नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको एक आंसर देने जा रही हूँ। क्या एंजाइटी बीपी बढ़ाता है? तो जी हाँ, एंजाइटी के कारण हमारा हाई बीपी हो सकता है। एंजाइटी में होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल होता है या हम किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं, उस समय क्या होता है, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से मैसेज जाता है एड्रिनल ग्लैंड को, जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन सेक्रीट करता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जब हमारी बॉडी में सेक्रीट होता है, तभी हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड फ्लो स्लो डाउन होता है या वो अच्छे से पास नहीं होता, जिसके कारण वो जो ब्लड वेसल्स में है प्रेशर क्रिएट होता है और हम हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये रूल आउट करना चाहिए कि क्या हमारा एंजाइटी के कारण हाइपरटेंशन है या कोई सिस्टमिक डिसीज़ के कारण हाइपरटेंशन है। ये दो डिफरेंट चीज़ें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के डिफरेंट ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। एंजाइटी सीधा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड होता है, जिससे हमारे गट के जो मूवमेंट है, मैकेनिज़्म है, उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण जिन लोगों को एंजाइटी स्ट्रेस होता है वो अक्सर ज़्यादा खाने की संभावना रहती है। हर टाइम स्ट्रेस ईटिंग हो जाता है, और जब एक्सेस ईटिंग होता है तो कई बार एब्डोमिनल फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिससे उनका एब्डोमेन सरकमफेरेंस ज़्यादा दिखने लगता है। तो वेट लॉस मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो, तभी ये देख लेना चाहिए कि क्या आप एंजाइटी में हो। अभी एंजाइटी यानी क्या, आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, हर चीज़ का ओवर थिंकिंग हो रहा है, हर चीज़ में ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे हो, आपकी नींद सफिशिएंट नहीं हो रही, आप ज़्यादा एग्जर्शन कर रहे हो, तो ऐसे में ये चीज़ें डेवलप होने की संभावना रहती है। तो अगर आपको एंजाइटी का शिकार है, तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप लेना चाहिए, जिसमें क्या होता है, आपके जो भी नेगेटिव थॉट है जिसके कारण आपके शरीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, वो रिमूव होने में मदद होती है। एग्ज़ाम्पल, कई चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम इसके कारण हमें थकावट महसूस हो रही है, फिर मैं ये काम पूरी तरह से नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो ये ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो इसके कारण फिर ये आगे के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप करिए। आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो इस रिलेटेड आपको थेरेपी का गाइड करेंगे। फिर पंचकर्मा में शिरोधारा प्रोसेस आती है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट देती है, जिससे हम ओवर स्ट्रेस से रिमूव होने में मदद हो सकती है। तो नियर बाय सेंटर्स में आप जाके शिरोधारा को भी आप ले सकते हो, जो पंचकर्मा के अंतर्गत आता है। आपको बहुत इसका फ़ायदा हो सकता है। साथ ही आपका स्लीप मैनेजमेंट कीजिए, जो मैंने सर्कैडियन रिदम बताया है कि आपका सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, इस पर आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए। सर्कैडियन रिदम के रिलेटेड मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, उसे अवश्य देखिए, इसको फ्लो कीजिए। हो सकता है वो आपको फ़ायदेमंद होगा। आपका जो ओवर थिंकिंग है वो रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर कई बार फ्लक्चुएट होता है, उससे नियंत्रित होने में मदद मिलेगी। अगर आप यंग हो तो आपको 6 से 7 घंटे की हाई क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए, ना कि आप डिस्टर्ब स्लीप हो रही है या ठीक से ज़्यादा 10 घंटा 12 घंटा कई लोग सोते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। एक सफिशेंट हाई क्वालिटी स्लीप आपकी होनी चाहिए। बच्चे हो तो 10 घंटे तक आप सो सकते हैं। जब भी हमारे ओल्ड एज में हम जाते हैं तो हमारी नींद कम होने लगती है। 4-5 घंटे भी अगर सोते हैं, वो रिलैक्स सोते हैं, तो भी वो हाई क्वालिटी अगर नींद होती है, तो हम ये स्ट्रेस एंजाइटी से रिलीफ हो सकते हैं। और अगर हम ओवर थिंकिंग से रिलीज़ होते हैं, तो हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन भी डिक्रीज़ होने लगता है, और जिसके कारण हमारा जो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुआ है वो नॉर्मली फ्लो होता है, और हमारा ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। तो कई ऐसे उपाय हैं। फिर आप रात को सोते समय 1 गिलास दूध में अगर
1 चम्मच गाय का घी लेकर आप सेवन करते हो तो भी ये आपको रिलैक्स नींद लाने के लिए मदद करेगा, आपके इमोशंस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अगर इससे भी ना हो तो आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले, आपके नियर बाय आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हमें संपर्क कीजिए, हम आपको अच्छे से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मेन आपके रूटीन में आपको एक्सरसाइज रखनी चाहिए, आपको प्राणायाम रखना चाहिए, मेडिटेशन रखना चाहिए। आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो, जैसे अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, उसे अवॉइड करना चाहिए। एक्सेस कैफ़ीन का इंटेक करते हो तो उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने करता है ताकि हम ओवर एक्टिव रह सके। तो इसीलिए भी हमें स्लो डाउन होने के लिए कैफ़ीन का इंटेक भी कम करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि रात के समय आप कोई भी कैफ़ीन का इंटेक ना करें। या अगर आपका ब्रेन शांत नहीं हो रहा है, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी आपके थॉट्स नोट डाउन कीजिए, एक गोल सेट कीजिए, उसे धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश कीजिए। फिर आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा। स्ट्रेस इसके कारण होता है क्योंकि हमारे जो एक्टिविटीज़ है हमारे प्रॉपर मैनेज नहीं होंगे तो स्ट्रेस बढ़ता है कि ये काम इस समय में ख़त्म नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें, ऐसा भाग दौड़ होती है। तो आप वो नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए आपके वर्क का, वो गोल धीरे धीरे अचीव कीजिए, आपका एंजाइटी लेवल रिड्यूस होगा। वाटर इंटेक सफिशेंट मात्रा में रखिए, क्योंकि एंजाइटी के लिए वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एंजाइटी कम करना है तो वाटर इंटेक सफिशेंट मात्रा में लीजिए। इस रिलेटेड भी मैंने वीडियो शेयर किया है। होप सो आपको अच्छा लगा है ये वीडियो कि एंजाइटी और हाइपरटेंशन कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो पहले रूल आउट कीजिए कि क्या आपको हार्ट के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण बीपी बढ़ रहा है या फिर आपके एंजाइटी के कारण बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट टोटली अलग होते हैं। तो उस हिसाब से अपने एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।